बिन गोपाल को नहीं अपनो। सब झूठे हैं संसार में। हम नीचे आके तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां बैठ के सब बोल सकते, सब झूठे। कोई भी आपके साथ केवल और केवल और केवल और केवल स्वार्थ से जुड़ा है, उसका कोई काम सिद्ध हो रहा है आपसे, चाहे वो आपके परिवार का ही व्यक्ति क्यों नहीं है। और ये बात सब जानते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी प्रयास करना जबरदस्ती नालायक बनने का। जानते हैं नालायक किसको कहते हैं? जो किसी लायक ना हो। एक बार कोशिश करो, समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन, वेकेशंस में करोगे तो काय बात की नालायक। जब वेकेशन पूरी हो जाए, घर में पड़ जाओ और जानबूझ के ऐसी क्रियाएं करो कि आप किसी लायक ही नहीं हो। गाड़ी चला रहे गए तो टिकट कटवाया है, बच्चों ने कहा कि माँ कुछ बना के खवा दो तो भोजन बिगाड़ दो, पति ने कहा चाय बना दो तो नमक डाल दो, सासू माँ कहें कि कपड़े धो लाओ तो उसमें पूरे रंग रोगन कर लाओ। कोई मतलब सब जगह ऐसा कर दो कि भाई सब कहें कि ये तो किसी काम का है ही नहीं। फिर देखो योजनाएं बनने लगेंगी आपको त्यागने की, किसी काम के नहीं। चलो ऑफिस में तो आपको त्याग दे ही दिया जाएगा, घर से भी त्याग दिया जाएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप चाहे लायक बनो चाहे नालायक बनो, आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपके पास रहेंगे। आप उनको बढ़िया कस के पोशाक पहना दो तो ये चूं भी नहीं करेंगे कि मेरे को दब रहा है। आप उनको खूब बढ़िया वाली पोशाक पहना दो तो भी कुछ नहीं कहेंगे। बढ़िया 56 भोग पवा दो तो राजी हो जाएंगे, और बढ़िया मिर्च विर्च डाल के जो है बिल्कुल बेस्वाद भोजन करा दो, कुछ नहीं कहेंगे। हमेशा आपके संग रहेंगे। भगवान से किसी ने पूछा कि आपको कभी चिंता होती है? ठाकुर जी बोला एक ही चिंता रहती है मुझे। क्या? मानव की, ये अपना कल्याण कर ले कैसे की, बस। ये जब गलत क्रिया करता है तो ठाकुर जी को बुरा इसलिए नहीं लगता कि तुम गलत करो। ठाकुर जी कहना ये करके गलत फिर फंसेगा संसार। लेकिन जब भजन करते हैं कि एक कोई मुझसे बोल रहा था कि हम भगवान का नाम गाएं, आप लोग कहते हैं कथा वक्ता ठाकुर जी का नाम गाओ, किशोरी जी का नाम गाओ, भगवान इतने ज्यादा अपने नाम को सुनने के आदी क्यों हैं? ठाकुर जी को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, और वैसे हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि नाम के पीछे मत भागो, अपना ऐश्वर्य ज्यादा करने की प्रतीक्षा। मैंने कहा ठाकुर जी अपना नाम सुन के खुश नहीं होते। ठाकुर जी जब देखते हैं कि मेरा नाम गा रहा है तो ठाकुर जी को यह प्रसन्न होते कि अब ये अपना कल्याण कर ले, क्योंकि नाम में व्यस्त है तो गलत क्रिया की ओर नहीं जाएगा, और गलत क्रिया नहीं करेगा तो पुनरपि जन्म इसका नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उनका नाम सुनने, वो कोई नाम सुनने के शौकीन थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को यह प्रसन्नता होती कि चलो अपना कल्याण कर रहा है, अब ये मेरे पास आएगा। जैसे आपका कोई बहुत प्रिय, वो अपनी वीजा फाइल डाल देता है, प्रोसेस में चल रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड रहते हैं, अब आएगा, इसका वीजा आएगा, ये वीजा आएगा, फिर ये टिकट लेगा, ये उतर के आएगा। जब वो लैंड करता है आपके ऑस्ट्रेलिया में तो हवा में भी सुगंधी लगने लगती है, जब प्रिय कोई आता है। उस समय रेड लाइट भी कष्टदायी लगने लगती है, उस समय सब कुछ प्रिय लगने लगता है जब आपका कोई। ऐसे ही ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी, आपकी, हम सबकी। बस वो चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करके आ जाएं उनके पास। इसी उद्देश्य से हम कथा करते हैं, इसी उद्देश्य से आप सुना करो, और कोई उद्देश्य मत रखिए। हजारों लोग बैठे हैं, समझ में ये बात 10-20 को ही आ रही है, लेकिन 10-20 भी सुधर जाएं तो ठीक है। अगले वर्ष फिर से आने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे पास समय तो आ गया है कि 1 जून से 3 जुलाई के बीच में समय है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ सकते हैं। बाकी ये सब निर्णय ठाकुर जी के ऊपर होते हैं। अगर आना हुआ तो इन्हीं समय में आएंगे अगले वर्ष। अच्छा, अगली बार हमने ये भाव रखा है कि हम 3-3 दिन के ये शॉर्टकट टूर नहीं करेंगे। अगली बार 7-7 दिन के हों, लेकिन उसमें एक बात और भाव रखा है। एक जगह का तो फिक्स कर दिया, मेलबर्न में अष्ट सखाओं की वार्ता। मेलबर्न में हमारे श्री जी बाबा के अष्ट सखा सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, शीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद दास आदि आदि इन अष्ट सखाओं की चर्चा। सिडनी में भागवत कथा, और
तीसरी जगह अभी फाइनल देखते हैं, एडिलेड भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पर्थ वाले भी चिल्ला रहे हैं यहाँ भी आओ। तो तीसरी जो जगह होगी वहां भक्तमाल करेंगे। भक्तमाल तो अलग अलग विषय हो जाएंगे। भागवत जी यहाँ पर, अष्टसखा मेलबर्न में, भक्तमाल तीसरी जगह, तो फिर न्यूजीलैंड भी जाएंगे तो हो सकता है राम कथा न्यूजीलैंड में करें। तो ये सब क्रम बन सकते हैं। पर अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका भक्ति पथ भी एक्टिव हो रहा है इस साल से। इस साल 11 और 12 अगस्त टोरंटो में 2 दिन का सत्र है नॉर्थ अमेरिका भक्ति पथ। वहां पर पहली बार किसी कथा में 2 दिन में 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए। इतने वैष्णव आने वाले। फिर यूएस वीजा का वेट कर रहे हैं पूरी टीम का, वो भी हो जाएगा तो फिर यूएस में तो वहां पे भी समय देना है। भारत वाले कहेंगे यहाँ से भाग जाओ, वहीं रहो विदेशों में, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ऐसा करेंगे। पर मेरा पता है क्या, मैं ये कोई आपको बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने के लिए नहीं कह रहा। मेरे को कभी कभी मन होता है कि कभी कभी गैप देना चाहिए, एक आध बीच में होना चाहिए। पर फिर कई आप में से वैष्णव ऐसे उनका मुंह देख करके लगता है कि नहीं आना चाहिए, इनके लिए आना चाहिए, इनके लिए आएंगे। इस बार लाल जी नहीं आए तो मुझे पहले तो कष्ट नहीं हुआ, बाद में कुछ वैष्णवों को देख के बहुत कष्ट हुआ कि इनके लिए आ जाते, इनके लिए लाल जी आ जाते, कितना अच्छा होता। उन सबको मैंने कहा न्यूजीलैंड आ जाना, वहां आ रहे हैं लाल जी। तो मन में आता भी है कि थोड़ा रुका जाए, पर फिर होता है कि कई ऐसे प्रेमी वैष्णव हैं, उनके लिए अब सोचो हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति में दया आ जाती है तो किशोरी जी में कितनी दया होगी, श्री लाल जी में कितनी दया होगी, वो मानव को देख के कैसे पिघल जाते होंगे ना। तो बस इसीलिए आने का प्रयास करेंगे। 1 जून से 3 जुलाई की बड़ी लंबी है, 1 महीना का समय है। तो इसमें देखते हैं अगले वर्ष बनाएंगे कार्यक्रम। श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। उस चरित्र को विश्राम तो नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि बहुत विस्तृत चरित्र है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो पाया वहां तक कहूं। जयदेव महाप्रभु पद्मावती के साथ उनका विवाह हुआ और वापस अपने गांव में जाकर के निवास करने लगे। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी की मधुर लीला का अनुभव हुआ और श्री जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी के विवाह का दर्शन किया किशोरी जी के साथ। और विवाह के बाद श्री प्रिया प्रियतम मधुर लीला विलास कर रहे हैं। उसी मधुर लीला विलास को श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद में लिखा। गीत गोविंद की रचना इतना प्रिय लगा महाप्रभु जगन्नाथ को गीत गोविंद। बंधुओं, प्रेमी महाप्रभु जगन्नाथ जैसा दुनिया में देखा नहीं होगा आप। आज की भाषा में कहूं तो ऐसा दीवाना नहीं देखा होगा आप। अपने भक्तों के इतने दीवाने हैं ठाकुर जी। आज जयदेव महाप्रभु को गीत गोविंद की रचना किए 1500 वर्ष के आसपास हो गया है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि गीत गोविंद पहन के ही सोते हैं। बिना गीत गोविंद पहने महाप्रभु जगन्नाथ जी के शयन नहीं होता। एक वस्त्र में इसी प्रकार का सिल्क का वस्त्र है ना गीत गोविंद मेरे पास, ये महाप्रभु जी के अंग का ही है। इसमें उड़िया भाषा में गीत गोविंद देखो, ये अक्षर कुछ हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे, ये सब गीत गोविंद लिखे। इसी को पहन के सोते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि में। इतना प्रेम ठाकुर जी को गीत गोविंद से। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में श्री ठाकुर जी का नित्य विहार श्री जी के साथ में जो जयदेव महाप्रभु को अनुभव होता था वो वर्णन किया। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, गीत गोविंद प्रारंभिक भक्तों के लिए नहीं। जिन्होंने अभी अभी भक्ति पथ पर आना प्रारंभ किया है, अभी अभी भाई नए नए ड्राइविंग सीखे हो तो थोड़ी स्पीड लिमिट से नीचे ही चलाओ। लिमिट से ऊपर भगाने की जिम्मेवारी उनकी होती है जो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं चलाने में, कहीं भी चला लेते हैं। उनको ये भी पता है कैमरा कहाँ लगे, पुलिस कहाँ हो सकती है, ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, ओवरटेक। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे भी चला सकते हैं। पर जो नए नए ड्राइवर हैं उनको तो नियम दिया जाता है 3rd लाइन में ही चलाओ, धीमे धीमे चलाओ, कछुआ सी चाल चलो, आधा घंटा लेट पहुंच जाना, भगाना नहीं। ऐसे ही भक्ति में जिन्होंने अभी प्रवेश किया है, जो अभी नए नए आए ही हैं, गीत गोविंद उनके लिए केवल इतना है कि वो केवल पाठ करो, उसका अर्थ मत देखो, उसका अर्थ मत सुनो। क्यों?
बहुत गहरा है। क्योंकि आप प्रारंभिक भक्ति में अगर गीत गोविंद के भीतर प्रवेश करने लग गए, देखने लग गए, तो आपके मन में बहुत संशय हो जाएगा, आप उस लीला का ध्यान नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति खूब समय निकाल चुका है, सालों साल बीत चुके हैं, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य ठाकुर जी की केली में विलास करता है, अपने सद्गुरु और उनकी वाणी पर अटूट विश्वास करता है, ऐसी परिस्थिति में जब आ जाओ तब गीत गोविंद में प्रवेश करो। यूनिवर्सिटी लेवल की बातें हैं भक्ति में, तो इसलिए स्कूल में पढ़ने वाले बस इसका पाठ कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें भीतर प्रवेश मत कीजिएगा। क्योंकि ठाकुर जी और श्री प्रिया जी की नित्य के लिए नित्य विलास है, उस नित्य विलास का। अब जो आजकल का सिनेमा देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, आजकल के लैला मजनू वाले गीत सुनते हैं, पाठ करो। और जब श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विलास ही आपका सर्व सुख बन जाए, बस अब और कहीं मन है नहीं, उनके नित्य विहार में ही हमारी रुचि है, तब गीत गोविंद के अर्थों को समझने का प्रयास करें, तब सुख मिलेगा। महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद से अति प्रसन्न हो गए। गीत गोविंद का धीरे धीरे इतना प्रचार हो गया कि उत्कल राष्ट्र में लगभग सब लोगों को गीत गोविंद याद होने लगे। जाकर के सब महाप्रभु जी के सामने गीत गोविंद का पाठ करते हैं और श्री जगन्नाथ जी अति प्रसन्न होते। गीत गोविंद इतना सुंदर है, तो गीत गोविंद के साथ साथ जयदेव महाप्रभु का भी बहुत प्रचार हो गया। जिसका प्रचार होता है उससे जलने फूकने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, बेवजह उससे चिढ़ने लगते हैं। और एक बात आपसे एक बात बहुत अच्छे से निवेदन कर दूं, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि दोष यदि आपके अंदर आए हैं तो आप बहुत गंभीर बीमार नहीं हो, लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या आ गई है तो ये ऐसी बीमारी की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं। इसलिए ईर्ष्या को मत आने दीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हॉल में बैठे हुए भी और संसार में भी सबसे ज्यादा ईर्ष्या ही है लोगों के अंदर। आप लोग तो कमाते हैं, आप लोग तो बनाते हैं, आप लोग तो गाड़ियां लेते हैं, तो आपसे ईर्ष्या हो जाती है। हम तो ठाकुर जी का चरित्र सुनाते हैं, हमसे ईर्ष्या हो जाती है। चरित्र सुनाने वाले से ईर्ष्या, सामान्य कथा करने वाले से ईर्ष्या हो जाती है। ये गा कैसे लेता है, ये सुना कैसे लेता है, ये बोल कैसे लेता है, इसकी कथा में भीड़ क्यों हो जाती है, इसको लोग सुनने क्यों चले जाते हैं। इसलिए भी ईर्ष्या, ईर्ष्या का दोष बहुत खराब और ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए यदि किसी में ईर्ष्या है किसी व्यक्ति के प्रति, तो पहले भजन बाद में कीजिएगा, पहले उस ईर्ष्या के दोष को नष्ट करो, क्योंकि वो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। तो एक राजा को जयदेव महाप्रभु से मीठी ईर्ष्या होने लगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो सब। उस ईर्ष्या के कारण विद्वान तो वो राजा भी था, उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद लिख दिया। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मणों को बुलाया, डर के मारे बेचारे सब पहुंचे, सबको दक्षिणा दी। बोले क्या करना है? बोले जगन्नाथपुरी में जाकर के मेरे गीत गोविंद का प्रचार करो, इसका प्रचार होना चाहिए, इसका प्रभाव होना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने गीत गोविंद पढ़ने के बाद में राजा से कहा कि भगवान आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद में शब्द भी हैं, छंद भी हैं और साथ ही साथ प्रेम भी है। आपके गीत गोविंद में छंद हैं, शब्द हैं, लटके झटके हैं, पर प्रेम की थोड़ी कमी लगती है। राजा तो क्रोधी हो गया, बोले कि कितनी दक्षिणा चाहिए ये बताओ, मेरा गीत गोविंद है, इसका प्रचार करो सब जगह, उनका गीत गोविंद दबना चाहिए, मेरा श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा जैसी आज्ञा। जाकर के अब गीत गोविंद का प्रचार करने लगे तो वहां के लोगों ने उसका खंडन किया। बोले गीत गोविंद तो जयदेव महाप्रभु का, ये किसका गीत गोविंद लिया है वो? ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि इस विवाद में जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करने वालों की टोली एक हो गई और उस राजा के डर से करने वाले प्रचार की टोली एक हो गई। सबने कहा कि कौन सा गीत गोविंद श्रेष्ठ है। तो फिर निर्णय यह हुआ कि एक काम करते हैं, दोनों गीत गोविंदों को जगन्नाथ भगवान के पास रखते हैं, रात्रि में कपाट बंद होंगे, ठाकुर जी शयन करेंगे, सुबह उठ करके मंगला में देखते हैं, जिस गीत गोविंद को विशेष स्तर ठाकुर जी देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे।
रात्रि में दोनों गीत गोविंद रख दिए। राजा भी आके बैठा। जयदेव महाप्रभु को तो था कि भाई कोई भी लिखे हमको क्या, लेकिन उनके शिष्य उनको भी ले आए। रात्रि में दोनों गीत गोविंद रखे गए। रात भर वहां संकीर्तन कीर्तन चलता रहा। जैसे ही प्रातःकाल महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंगला के लिए द्वार खुले तो क्या देखा कि सामने चौकी पर जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद रखा था, और उस राजा के द्वारा विरचित गीत गोविंद को जगन्नाथ प्रभु ने फाड़ फूड़ करके फेंक दिया। पूरे गर्भगृह में उसके पन्ने पड़े थे। जय हो जय हो जय घोष होने लगा। राजा के जो समर्थक थे वे तो डर के मारे कर रहे थे, वो भी जय जयकार करने लगे। वो सब जयदेव महाप्रभु की जय जयकार करने लगे, लेकिन राजा को इतना अपमान बोध हुआ। बोले संसार का व्यक्ति अस्वीकार कर ले तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी अस्वीकार कर रहे, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। और आप वो राजा तुरंत दौड़ा समुद्र की ओर प्राण त्यागने के लिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले है तो ये भी भक्त, लिखा तो इसने भी कुछ है, लेकिन मुझे प्रिय नहीं लगा, उसमें मैं क्या करूं। उसने वो तो दौड़ रहा था अपने प्राण त्यागने के लिए, तो महाप्रभु जगन्नाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और जाग करके रोका। राजन, महाप्रभु जी ही गए, जगन्नाथ जी गए, क्या कर रहे हो। बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मेरे गीत गोविंद को स्वीकार करना तो दूर की बात, उसके पन्ने फाड़ दिए, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा देखो तुमने एक अपराध किया, एक नहीं दो अपराध किए। क्या? पहला अपराध, तुम ठाकुर जी के वैष्णव के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो उससे। अरे उसने गीत गोविंद जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए लिखा, लेकिन तुमने गीत गोविंद लोक रंजन के लिए लिखा, जगत को रिझाने के लिए लिखा। तो दो अपराध ये हुए कि एक तो भगवान के भक्त से प्रतिस्पर्धा, और दूसरा किसी भाव का निर्माण जन को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए नहीं। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? तो बोले कि जब गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की, सबसे पहला जाकर के महाप्रभु जी को सुनाया। तुमने सुनाया? राजा बोला मैंने तो नहीं सुना। तुमने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलवा करके अपना गीत गोविंद पढ़वाया कि अच्छा है कि नहीं, अच्छा है तो इसका प्रचार करो। तुमने महाप्रभु जी को सुनाया? तब उस राजा ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले अपना एक काम करो, जयदेव महाप्रभु के पास जाओ और उनके गीत गोविंद में एक एक श्लोक अपने हृदय का जोड़ दो, बस यही हो सकता है, गीत गोविंद तो उन्हीं का ही रहेगा। तो राजा बोला कि इतना सब गहन चिंतन बताने वाले आप कौन? मैंने आपको पहले तो देखा नहीं, आप कौन? इतने में ही मंद मुस्का गए ठाकुर जी, और इनकी मुस्कान में ही पता चल जाता है ये कौन है। जैसे ही मंद मंद मुस्काए, राजा बोला कौन है प्रभु, कौन है आप? तुरंत महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राजा को कहा मैं किसी को अस्वीकार नहीं करता, मैं किसी का त्याग नहीं करता, मैं तो सबको चाहता हूं कि सब मेरे पास जयदेव की तरह सब गीत गोविंद लिखे, लेकिन तुमने जो भूल की वो सुधार दी है, अब जाओ। तब वो राजा गए और जयदेव महाप्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने फिर गीत गोविंद के पाठ, तब से नियम बन गया क्या? नित्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का शयन गीत गोविंद से ही होता है, और केवल महाप्रभु जगन्नाथ का नहीं, बद्रीनाथ में बद्री विशाल भगवान का, द्वारिका में द्वारिकाधीश जी का, यहाँ जगन्नाथ भगवान का, दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान का, सबका शयन गीत गोविंद से ही होता है। चारों दिशाओं में भारत के गीत गोविंद से ही महा ठाकुर जी का शयन होता है। कभी बद्री विशाल जाओ, रात्रि में आप जाकर के जब शयन का दर्शन करोगे तो गीत गोविंद गाया जाता है, दशावतार स्तुति गाई जाती है, वो भी जयदेव महाप्रभु की, उसी से शयन। एक बार बहुत सुंदर लीला है, क्या? सुता एक माली जू, माली की जू, बैगन की बारी माज, तोरे बन माली गावे, कथा सग पाँच की, डोले जगन्नाथ पाछे, काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सूधी, आवे विराज की। बहुत सुंदर लीला है। सुंदर एक माली की बेटी थी, माली जानते हैं, जो खेती बाड़ी करें, बाग बगीचा लगावे, पुष्प लगावे, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनकी बेटी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती थी, और उसी समय
एक महापुरुष वहां बैठ करके गीत गोविंद गाते थे, और वो छोटी सी लाली अपने पाँव में छोटे छोटे नूपुर पहन के जाती, और वो गीत गोविंद जब गाते थे तो वो वहां ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा उठा के ऐसे घूम घूम के नृत्य करती थी। तब इतनी भीड़ नहीं होती थी महाप्रभु जी के सामने। रोज जाते जाते उस लाली ने उन पंडित जी के द्वारा गाए गए उस गीत गोविंद के सर्ग को याद कर लिया, रट लिया उसको। अब वो क्या करती है, अब जब कोई चीज नई नई याद होती है ना, तो व्यक्ति उठता बैठता खाता पीता उसको गाता ही रहता है। अब वो छोटी सी लाली क्या कर रही है, सुता एक माली की लाली, जो बैगन के बारी मांझ, बैगन के बगीचे में तोरे बन माली गावे, वहां पर बैगन तोड़ते हुए पुष्प तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती है, और गीत गोविंद का 5वां सर्ग गाती है। 5वां सर्ग कौन सा है, रति सुख सारे गतम भिसारे मदन मनोहर वेशम। मुझे बहुत प्रिय है ये, जैसे श्रत कमला कुछ बहुत प्रिय है, ऐसे ये भी बहुत प्रिय है। गोपाल रति सुख सारे गतम भिसारे मदन मनोहर वेशम, न कुरु नितंबनी गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समी संस्कृत में है, लेकिन आप लोग, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला, आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृतम। जो अनेक भाषाएं जानता है, अनेक कलाएं जानता है, लेकिन संस्कृत नहीं जानता, वो कभी अपने आप को नहीं जान पाएगा। आप लोग भले ही संस्कृत बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी आत्मा समझती है, क्योंकि वो देव भाषा जानती है। इसलिए भले ही गा नहीं पाएंगे आप, लेकिन सुनिए और शब्द सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ा अर्थ समझ में आएगा। गीत गोविंद का 5वां सर्ग, हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने गोपी पिन पयोधर मरदन, गोपी पिन पयोधर मरदन, चंचल कर युगशाली, चंचल कर युगशाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने। बैगन के बगीचे में छोटी सी लाली, और बैगन के बगीचे में कभी कहीं कांटे लगे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नीचे से बेल के नीचे से जाना पड़ता है, और वो चलती फिरती यही गा रही है। वहां महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में बैठे बैठे झूम रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। बलभद्र सुभद्रा जी कह रहे हैं, कहाँ गए हो लाला? बोले मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ? अरे एक छोटी सी लाली इतना सुंदर गा रही है, मेरा मन रह नहीं पा रहा है, मैं सुनवे जाऊंगा। जैसे
आपकी पूर्व की कोई बहुत सुंदर याद है और उस याद को कोई रिकॉल करा रहा है, तो आप जाके बैठ जाओगे वहां पर। आजकल हम रिकॉल कैसे करते हैं? अपने 10 साल पुराने वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, उसकी कोई बनी हुई पिक्चर देखेंगे तो हमको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही यमुना तट पर संध्या के समय पर वनमाली भेष धारण करके कैसे ठाकुर जी ने लीला की किशोरी जी के साथ, उसको वह छोटी सी लाली गा रही है और महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ पड़े मंदिर से। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। हे नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु। ओ बहुमनुते तनुते तनु संगत, बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलित मपिरेणु, पवन चलित अपिरेणु। ओ धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। अब वो माली की छोटी सी लाली गा रही है और ठाकुर जगन्नाथ जी का ये विशाल रूप, उसको नहीं पता कि पीछे ठाकुर जी हैं। जहां वो जाती है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। डोले जगन्नाथ पाछे कांचे अंग मही झंगा, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे साड़ी जैसी पहनते हैं, वो झंगा जो बड़े बड़े वस्त्र पहनते हैं। डोले जगन्नाथ पाछे कांचे अंग मही झंगा, आछे कहीं घूमे सुधी आवे विरहांच की। जैसे कोई थोड़ी पर हाथ लगा करके सुनता है, ऐसे महाप्रभु जी उसको सुन रहे हैं। वो छोटी सी लाली कहीं बेल होती है, कहीं ऐसे जा रहे हैं, वहां कांटे लगे हैं, उसके नीचे घुस जाती है, तो महाप्रभु जगन्नाथ भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उसके सुंदर भाव को सुन रहे हैं। इतने में ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़ करके वापस मंदिर में आए। जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोल करके देखा तो क्या पाया? महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, ठाकुर जी के श्री अंग पर कीचड़ लगी हुई है और आंखों से दिव्य अश्रुपात हो रहा है। हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। अर्थ